और थोड़ा फास्ट कर दूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, एनके फ्रांस तुम्हारा, और ये हो गया है ना। तो तुम्हारा मतलब एक इमेज को कट करके भी यूज कर सकते हो, तुम उसको 3D सीन में क्रिएट कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग AE मीडिया ट्यूटोरियल्स। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा होगा अगेन मैग्नेट्स मीडिया और अलग अलग कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन को कैसे क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड होगा हमारा। तो जैसे कि आज हम लोग एक तरीके से बेसिक की बात करेंगे, जैसे हम लोग बेसिक शुरू से जो वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कोई भी सीन ले लो, यही सीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो सीन में हो क्या रहा होता है, हमारा जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है या फिर आफ्टर इफेक्ट में क्या हो रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं अपनी, जैसे कि मैंने ये वाली का ब्रेकडाउन टाइप का क्रिएट करना चाह रहा था, तो इसको मैं अगर तुमको 3D व्यू में दिखाऊं, 3D व्यू में देखोगे हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं हमारी। फुल व्यू में कर दूंगा, अभी दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारी कुछ लेयर्स, मतलब कुछ नहीं, जितनी भी लेयर्स हमको लेनी होती है हम क्या करते हैं उसमें 3D लुक, मतलब होता क्या है यहाँ पे, हम फेक 3D करते हैं, जो कि रियल 3D, तो रियल 3D में 3 डायमेंशन होती है मेरी, पर यहाँ पे 2 डायमेंशन होती हैं। पर हम क्या करते हैं इसमें एक्सेस ऐड कर देते हैं जिससे हमारी 3D लुक आता है, और कैमरा वगैरह पीछे लेफ्ट से राइट ये करते हैं। पर हम लोग यहाँ पे 3D डेप्थ देने के लिए क्या करते हैं, हम उन लेयर्स को 3D जो मेरा 3D इन्वायरमेंट है उसमें हम स्कैटर कर देते हैं अपने हिसाब से, जैसे प्लेस कर देते हैं। जैसे इसको देखो, तो ये एक लेयर है यहाँ पे, फिर इसके पीछे जस्ट बिहाइंड नहीं किया है मैंने, इसको क्या किया थोड़ा पीछे, जिस एक्सेस में थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मैंने दूसरी लेयर लगाई, फिर उसके थोड़ी दूरी पे देखोगे तो यहाँ, और ये सब्जेक्ट में जैसे रॉक पेलर है जो ये, और ये वाली इमेज में भी काफ़ी डिस्टेंस है। अगर मैं लेफ्ट व्यू से दिखाऊं तो देखो कि मेरी लेयर्स ऐसे कुछ फैली हुई हैं। ये मेरी जो क्लाउड की लेयर है वो है, फिर ये मेरी जो आगे की सबसे पहले चिमनीज वगैरह हैं वो है, फिर ये मेरा सीमेंट फैक्ट्री या फिर कोल फैक्ट्री जो भी बोलो वो है, फिर मेरा यहाँ पे ये देखो, ये रॉक का कलर ये है मेरा, देखो है ना। तो सबके बीच में एक डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, मतलब चाहे कोई भी इमेज, कोई भी सीन ले लोगे तो उसमें 3D डेप्थ हमारी ऐसी आएगी, ठीक। फिर आता है हमारा कैमरा मोशन स्मूथ करना। कैमरा मोशन स्मूथ करने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जो कि ये वाली वीडियो है मेरी। हाँ, चैनल पे जाके देखोगे तो ये वाली वीडियो जो है मेरी, ये पूरे मैंने कैमरा पे बनाई है कि कैमरा को स्मूथ और कैमरा को जितना भी अच्छा हैंडल करना हो वो हैंडल करे। वो कैसे होता है, फिर से मैं कैमरा पे पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ, ट्राई करता हूँ कि कैमरा वगैरह पे मैं धीरे धीरे चीज़ें बताऊँगा। तो कंपोजिशन मैंने जैसे ले ली, ये मैंने कंपोजिशन ले ली, स्क्रैच से बताते हैं एकदम बेसिक से, जिसको किसी को भी नहीं आता आफ्टर वो भी कर लेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना कैमरा बनाया, कैमरा मैंने क्रिएट कर लिया। फिर क्या किया मैंने, अब सपोज़ कि मुझे कोई भी सीन बनाना है, कोई भी सीन, तो सबसे पहले सीन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी वीडियो हो सकती है स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास। जैसे कि जब काम वगैरह कर रहे होगे तो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होगी, और या फिर तुम अपने यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए बनाओगे तो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होगी और तुमने उसकी वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड किया होगा। तो तुम सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास होती है रिटन फॉर्म होता है, तो रिटन फॉर्म को हम लोग वीडियो फॉर्म में आ, उतारते हैं एक तरीके से। तो हमको क्या करना होता है, हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उसको उससे लेके हमको वीडियो बनानी होती है अपनी, है ना। तो जैसे कि यही वाली वीडियो है मेरी, कोई भी ल्यूबिटॉन रिलेटेड थी। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे बेसिक चीज़ जो है, मतलब सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड तो नहीं है, बस ये कह सकते हो अपना सीन बनाने के लिए सिर्फ ऐसे 3D सीन, कोई भी सीन जो इससे रिलेटेड हो वो बनाने के लिए तुम्हारी काम आएगी। वो है जैसे कि तुम क्या करो, तुम एक सीन ले लो, जैसे कि तुम्हारा पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया तुम्हारा। अब इस पैराग्राफ में तुम क्या करो, 2 लाइन ले लो, 2 लाइन लेके तुम्हारी ये 2 लाइन हो गई, ये 2 लाइन लेनी तुमने। अब इन 2 लाइन का क्या करो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ एक सीन को बनाने के लिए, अगर कोई कुछ भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, सबसे इजी चीज क्या करो, अपना कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले क्या ले लो, सबसे पहले चीज़ ले लो अपनी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ले लो।
बैकग्राउंड में अब तुम्हारा क्या आता है, बैकग्राउंड में आएगा तुम्हारा बैकग्राउंड में तुम्हारा इनका जो पीछे मून के पीछे स्काई है वो आएगा, यहाँ पे ये रेड स्काई आएगी, ये स्काई और थंडर क्लाउड ये बैकग्राउंड होगा तुम्हारा। ये इनका जो पीछे चल रहा है वो बैकग्राउंड होता है तुम्हारा। बैकग्राउंड का मतलब जो पीछे वगैरह चल रहा है। अब सीन तुम जब क्रिएट करोगे तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, अगर यूनिवर्सल चीज़ की बात करें तो जो एक सीन बनाते हैं हम लोग या सीनरी बनाते हैं, तो सीनरी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल चीज़ होती है। सीनरी में हमारा जो बैकग्राउंड है वो तुम्हारा बादल ही होते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ बादल ले लो, फिर कोई भी बादल ले लो अपने हिसाब से जो सीन के साथ मैच कर रहा हो। जैसे कि मैं नॉर्मली मेरा एक बड़ा रहता है, मैं यही यूज़ करता हूँ। कहीं कहीं पे मुझे कुछ भी यूज़ मतलब कोई नया यूज़ करना होता है वो मैंने बैकग्राउंड ले लिया, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं बनाएंगे। इसको हम ट्राई करेंगे कि जो स्क्रिप्ट है मेरी उस वीडियो के हिसाब से बनाए जो मीनिंगफुल होएगी। स्काई ले ली मैंने, ठीक। अब इसके बाद हो रही है एंके फ्रांस की, ठीक। एंके फ्रांस की बात हो रही है तो इसको कॉपी करो सीधे। अब देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट फॉर चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ बैकग्राउंड हो गई, सेकंड चीज़ तुम्हारी फोरग्राउंड होती है। ये मैं खुद अपने हिसाब से बनाया हुआ बता रहा हूँ जो तुमको हेल्प करेगा वीडियो बनाने में। फोरग्राउंड हो गया, फिर आ जाता है तुम्हारा सब्जेक्ट। तो मतलब अपने काम के लिए बस यूज़ करना, बाकी कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है वो एक। और बाकी तुम्हारा पार्टिकल्स, ठीक। पार्टिकल्स जो कि एक डेप्थ देने के लिए काम आते हैं एक। तो ये तीन चीज़ें सबसे मेन होती हैं तुम्हारी, और ये एक हमारा आखिरी में होता है, एक्स्ट्राज में कह सकते हो, पर ये भी जरूरी होता है। तो 3-4 चीज़ें तुम्हारी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना सर्च करो। सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट ढूंढना का मतलब है लुई विटॉन के बारे में बात हो रही तो तुम्हारा लुई विटॉन जो हो गया यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तुमने सब्जेक्ट ले लिया लुई विटॉन के बाद। अब तुम्हारा फोरग्राउंड मतलब एंके फ्रांस। फोरग्राउंड का मतलब ये चीज़, जैसे कि ये वाला वीडियो मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखोगे ये बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड तुम्हारा, ये सब्जेक्ट, ठीक। ये पार्टिकल्स हो गए जो एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। ये मैंने अपने हिसाब से डिवाइड करने के लिए, इजी तरीके से समझाने के लिए एक तरीका बना रखा है। ये हर कहीं पे भी देखोगे ये सब कहीं अप्लाई होगा। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, ब्लैक है यहाँ पे तो काफ़ी, है ना। पीछे बैकग्राउंड, ये सब्जेक्ट तुम्हारा, ये फोरग्राउंड है ना। अभी ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का मतलब जिस चीज़ में वहाँ पे बात हो रही है उस सेंटेंस में। अभी देखो सब्जेक्ट को, यहाँ पे तुम्हारा लुई विटॉन सब्जेक्ट था, दूसरी लाइन के बाद मदर, हीज मदर मेड हैट्स, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हो गया हीज मदर मेड हैट्स वाइल हीज फादर वॉज अ फार्मर, तो यहाँ पे तुम्हारा फादर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। फिर यहाँ पे एज अ रिजल्ट लुई स्पेंट द मेजोरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो यहाँ पे लुई तुम्हारा फिर से सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन चेंज होता रहता है, पर चीज़ें कुछ जो होती हैं जैसे बैकग्राउंड हो गया और तुम्हारा फोरग्राउंड हो गया। जैसे यहाँ पे एंके फ्रांस तुम्हारा फोरग्राउंड था, फिर यहाँ पे आगे आ जाओगे हीज मदर मेड हैट्स वाइल हीज फादर वॉज अ फार्मर, तो फार्मर क्या होगा, फार्मर का तुम फार्मलैंड दिखा दोगे, है ना। तो फार्मलैंड तुम्हारा वहाँ पे बैकग्राउंड मतलब सॉरी फोरग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो एंके फ्रांस था, यहाँ पे हटा के तुम फार्मर का जो फार्मलैंड होगा वो तुम दिखा सकते हो उसके लिए, ठीक। तो ट्राई करते हैं इसको बनाने का, है ना, बेसिक चीज़ से लेके, है ना। तो सबसे पहले मेरा क्या था, बैकग्राउंड ले लिया मैंने, या फोरग्राउंड लूँगा। फोरग्राउंड के लिए मैंने क्या लिया था, अपना एंके फ्रांस ऐड करूँगा, तो मेरा 3 चीज़ हो गई। मैप कर लो इसको, एंके फ्रांस सर्च करो, अब तुम्हारा कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तुमको एंके फ्रांस नहीं पता है, तुम गूगल पे डालो, तुम यहाँ पे दिख जाएगा तुमको एंके फ्रांस तुम्हारा क्या है। ऐसा कुछ हिली एरिया टाइप का है, ठीक। अब तुम इसमें हिली एरिया कोई ले लो बढ़िया सा, एंके फ्रांस हिल्स, तो अब यहाँ पे तो सारी इमेजेस ऐसी हैं। तो मेरे पास जो मैंने पहले इमेज यूज़ की थी इसके लिए वो कुछ ऐसी थी। प्रीपिक वगैरह पे सर्च करना तो इमेजेस मिल जाती हैं हमको। अभी मैं प्रीपिक पे देखता हूँ,
पूरी वीडियो का या ट्यूटोरियल का यही है मतलब कि यहाँ पे तुमको कैसे हम स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं वो देखना है हमको, ठीक है ना। Else। तो यहाँ पे देखो वैसी इमेजेस कुछ आ रही हैं ना, ये यूज़ कर सकते हैं हम, ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैं ले लेता हूँ, अपनी वॉल हटा दूंगा, ये वाली यूज़ कर लूँगा मैं। तो इसको ले लो और फोटोशॉप पे चले जाओ। तुम एआई टूल से भी हटा सकते हो। एआई टूल में बस क्या होता है, तुम्हारी इमेज की क्वालिटी कभी कभी लो हो जाती है, तो यहाँ से सेलेक्ट पे जाओ, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सॉरी सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे तुम क्या सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट की जगह स्काई सेलेक्ट करो, तुम्हारी स्काई वो अच्छे से सेलेक्ट कर लेगा पहले। अब क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दो, जिससे इन्वर्स हो जाएगा सिलेक्शन। मास्क बना दो, तुम्हारा पीछे का जितना भी बैकग्राउंड था वो कट हो गया, देखो। सॉरी यहाँ नहीं, ये इसमें देखो, ये देखो है ना, पीछे का अच्छे से बैकग्राउंड कट हो गया है। अब इसको एक्सपोर्ट कर लो सही से, अच्छे से पेस्ट कर दो और इसको हटा दो इमेज को। तो मैं ऐसे करूँगा। फिर इसके बाद क्या आता है मेरा, इसके बाद हमारा, पहले तो मैंने क्या करूँगा, इमेजेस को अपना सेट करूँगा। तो मेरा आप देखो, बैकग्राउंड हो गया, फोरग्राउंड सेट हो गया, आप सब्जेक्ट सेट करेंगे। सब्जेक्ट में लुई विटॉन मेरा सब्जेक्ट था, तो लुई विटॉन की अब इमेज सीधे लुई विटॉन के लिए मैंने ये वाली इमेज डाउनलोड की थी। तो लुई विटॉन को तुम अपना 3D में ऐड करके अपना तुम कहीं पे भी इसको लगा दो अच्छे से। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे कैसे अपना पहला सीन क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद तो हम लोग उसमें चीज़ें ऐड कर करके अपना बना लेंगे कलर करेक्शन वगैरह करके। तो सपोज़ मुझे इसको यहाँ इसके पीछे से दिखाना है, कैसे दिखाना है मुझे, कैमरा मेरा ये है, ट्राई मुझे करना है कि मेरा कैमरा कुछ पहले ये कुछ ऐसे हो, है ना, ये कुछ ऐसे आए, फिर ये पीछे हो, फिर मेरा ये वगैरह वगैरह दिखे, फिर मेरा जो चीज़ अंदर स्टोरी है मेरी यहाँ पे स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब पार्टिकल्स तो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब बात करते हैं हम कैमरा की। तो कैमरा, जैसे कि मेरा ये कैमरा है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांसफॉर्म, फिर कैमरा ऑप्शन। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, पोजीशन आ जाता है, जी रोटेशन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या करता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसे काम करता है कि तुम्हारा राइट लेफ्ट ऐसे 3D में कुछ राइट लेफ्ट करना, ऊपर नीचे, और ये जी एक्सिस ज़्यादा इतना काम नहीं आता है इसमें। आगे कुछ मैप वगैरह हमको कभी कभी एनिमेट करना होता है तो वहाँ पे काम आ जाता है। फिर उसके बाद आता है पोजीशन। तो पोजीशन हमारा मेन होता है। पोजीशन हमको क्या करना है, पोजीशन हमको यहाँ से मूव नहीं करना है ना। पोजीशन यहाँ से मूव करने से क्या होता है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक जगह पे टिका रहता है, ये देखो, है ना। तो मेरा कैमरा बस मूव करता है पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सेम रहता है। हमको मोशन कैमरा मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैमरा मूव करने के लिए हमको इसको जो ये गिज्मो, इसको हम गिज्मो बोलते हैं 3D में। अब इसको यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, शायद जो भी बोलो, हैंडल बोलो, गिज्मो बोलो। तो ये जो होता है यहाँ पे, इसको हम एरो से मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन तीनों मूव, दोनों मूव हो रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों लिंक रहते हैं कैमरा से। मतलब कैमरा जब मूव करते हैं तो दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, तभी एक परफेक्ट एनिमेशन मेरा क्रिएट रहे होगा या मूव करेगा मेरा। फिर इसके बाद ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन में कुछ ऐसा ही है, सेम जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऊपर नीचे हो रहा था वो था, यहाँ पे ये ऐसे कुछ हो रहा है। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन कैसा है तुम्हारी इमेज का, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन, सॉरी ये कुछ मैंने गलत इसमें कर दिया, पोजीशन में नहीं, ओरिएंटेशन में राइट लेफ्ट, है ना, ऊपर नीचे, ये राइट लेफ्ट, ये ऊपर नीचे, और ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ऐसे।
तो ये ओरिएंटेशन मेरा थोड़ा काम आती है, पर ये हम क्या कर सकते हैं, जी रोटेशन से भी वही चीज़ कर सकते हैं, जेड रोटेशन से, या जी जो भी बोलो, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म वैल्यूज होती हैं इसकी। फिर इसके अंदर आता है कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन में ज़्यादातर ध्यान अभी शुरू के लिए, मतलब जो बिगिनर है उनमें ध्यान देने के लिए क्या चीज़ है, सिर्फ अभी फोकस डिस्टेंस पे ध्यान दो, डेप्थ ऑफ फील्ड और अपनी पर्चर। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करती है, डेप्थ ऑफ फील्ड एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि डेप्थ ऑफ फील्ड तुम अगर अपनी रियल लाइफ में देखो तो जो तुम्हारा अपने सामने एक उंगली, अपनी उंगली सामने लाओ और उस पर पॉइंट करो, मतलब उस पर फोकस करो, तो देखो कि आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। और तुम्हारी उंगली के बीच में और तुम्हारे पीछे जो या आगे चीज़ जो होगी, कोई भी चीज़, टेबल होगी, दीवार होगी, या दीवार होगी, या कुछ भी होगा आसपास, कुर्सी वगैरह, तो वो ब्लर होती है। पर उसकी उसमें और तुम में एक जी एक्सिस या फिर जी एक्सिस, जेड एक्सिस ही बोलोगे उसको, उसमें डिस्टेंस होती है, उसी को हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो वो हमारी लेयर्स के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, तभी तभी हमें ये जो तुम डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे ब्लर बोल रहे हो ना, यही सब रिलेटेड होता है। अब तुमको मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड में मुझे ऑन करनी पड़ेगी, तभी मेरे फोकस डिस्टेंस वगैरह काम करेगा। तो फोकस डिस्टेंस तुम डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन कर दी, ये तुम्हारा ये लेयर है, ये वाली है ना। कैमरा को तुम नीचे कर लो अभी के लिए, और इसको थोड़ा नीचे कर लो, और इसको भी नीचे कर लो अपना, ठीक। तुमको ऐसे दिखाना है, सपोज थोड़ा छोटा कर लो जिससे पूरा दिख जाए। चलो तुमको ऐसे दिखाना है ना। तो देखो तीनों लेयर के बीच में मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस डाल दी, बादल, लुई विटॉन और तुम्हारा ये हिल, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जैसे फोकस तुमने उंगली भी की थी, मैं फोकस यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो मैंने कैमरा का फोकस मूव करके क्या किया, तुम्हारे ये पहाड़ पे डाल दिया। अब तुम्हारा, जैसे तुम्हारी उंगली पे फोकस था, बाकी चीज़ें ब्लर हो गई थी, वैसा यहाँ पे भी ब्लर होगा। बस तुमको क्या करना पड़ेगा, अपर्चर जो होता है, तुमको अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। अपर्चर क्या करता है, तुम्हारा ब्लर वैल्यू डिफाइन करता है। तो अपर्चर जब बढ़ाओगे तो देखो आसपास की चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, दिख रहा है। तुमने इतना बढ़ा दिया तो पीछे का, और पीछे का ब्लर हो गया। अब ये आगे भी कुछ होता अगर, जैसे कि कोई और इमेज में ला के, ये बैग ही लिया मैंने, ये बैग लाके मैंने यहाँ रख दिया, 3D कर दिया। 3D स्विच करना रहता है हमको इस स्विचर से, और ये मैंने यहाँ रख दिया। तो देखोगे ये भी ब्लर है, पर मेरा सिर्फ हिल फोकस में है। क्यों फोकस में? क्योंकि हमने उसको फोकस में रखा है, ठीक। अब अगर मैं फोकस डिस्टेंस यहीं से, ये फोकस डिस्टेंस में क्या करूँ, लुई विटॉन पे डाल दूँ, तो लुई विटॉन फोकस में है, बाकी सब चीज़ें ब्लर हैं, देख रहे हो, है ना। तो यही चीज़, अब अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर दूँ तो जो भी काम हो रहा है सब बंद हो जाएगा, है ना। देखो सब बंद हो गया। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी ऑन होनी चाहिए। फिर उसके बाद फोकस डिस्टेंस और अपर्चर हम पे काम करते हैं, ठीक। ब्लर लेवल तुम्हारा थोड़ा ये ऐसे, ठीक। बाकी इन चीज़ों पे ध्यान रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम क्या करते हैं इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, पोजीशन पे, जी रोटेशन, फोकस डिस्टेंस और अपर्चर पे की लगा लो, जो कि मैं करता हूँ जैसे, ठीक। बैग अभी के लिए हटा दो यहाँ से। अब तुमको एक बेसिक सा मोशन करना है, सिर्फ बेसिक सा मोशन करेंगे यहाँ पे हम। जैसे कि ये मेरी फाइनल फ्रेम होगा मेरा, चाहते हैं कि हमें ऐसा ही दिखे, ठीक। और मैं ऐसे करूँगा। अभी यहाँ पे अपर्चर वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो बहुत ब्लर है। अपर्चर वैल्यू को कम कर लो, 100 तक की बन गई तुम्हारी यहाँ पे। और आखिरी में भी अपर्चर वैल्यू थोड़ी कम कर दो, 500 के आसपास, क्योंकि बहुत ब्लर हमको नहीं चाहिए होता ना, नेचुरल लुकिंग चला जाता है, ओवर ब्लर लगने लगता है वो। तो ये मैंने इसको ऊपर रख दिया ऐसे। और यहाँ पे जीरो रोटेशन उनको चाहिए, रोटेशन भी दे दो, रोटेशन अगर चाहिए हो यहाँ पे, ठीक। फिर ये कुछ ऐसे आएगा, है ना। अभी स्लो है, थोड़ा पास कर दो। अब फिर इसके बाद आता है तुम्हारा ग्राफ, स्पीड ग्राफ जो बोलते हैं। स्पीड ग्राफ क्या डिटरमाइन करता है तुमको, स्पीड ग्राफ तुम्हारी स्पीड, एक जो एनिमेशन है उसकी स्पीड के लिए हमारा बहुत जरूरी होता है, एक स्मूथ एनिमेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, इजी ईज जो होता है, ईजिंग करते हैं। ईजिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या किया, ये एक डब्बा बनाया मैंने, ठीक। एक बॉक्स बनाया मैंने, स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। अब ये स्ट्रोक, ये मतलब पोजीशन लिया इसका, और इसको मैंने पीछे कर दिया। अभी इसको सिर्फ रखते हैं, देखते हैं।
और इसको मैंने पीछे कर दी। पहला पोजीशन में चाहता हूँ यहाँ रहे, आ जाए। और ये की फ्रेम डिलीट कर दो, इसको यहाँ रखो और फिर क्या करो, इसको पीछे कर दो। ठीक, अभी क्या करो, कोई भी F9 वगैरह इजी इज कुछ भी ना करो, मैं F9 से इजी इज करता हूँ। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एनिमेशन तुम्हारा क्या हो रहा है, एकदम मतलब जहाँ से शुरू है वहीं से तुरंत शुरू हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, जैसे चल रहा है वो। मतलब तुमने क्या किया, जैसे कि कोई पहिया है, तुमने पहिए को तुमने धीरे, जब पहिए को धक्का दिया तो पहिया गोल गोल घूमना शुरू करता है, पर पहिया पहले क्या होता है, धीमा होता है या फिर एकदम से तेज होता है, फिर धीमे धीमे रुकता है ना। पर ये क्या है, ये बीच का फेज है जहाँ पे तुम्हारी जो स्पीड है हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम है। ठीक, तो ये नेचुरल लुक नहीं देता है हमको, नेचुरल लुक चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, इसके लिए हम ईजिंग करते हैं। ईजिंग का मतलब जैसे कि तुम्हारी कार होती है, कार पे या बाइक होती है, तुम बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक पहले धीरे होती है, फिर तुम्हारी स्पीड पकड़ती है, फिर जब तुम रोकते हो तो तुम उसको एकदम ब्रेक सीधे मार के तुरंत रोक नहीं देते हो ना, इसमें देखो रुक गया सीधा, है ना। ऐसे नहीं रोकते हो, तुम क्या करते हो, उसमें धीरे धीरे ब्रेक मार के आराम से रोकते हो। ठीक, वैसे ही हमको नेचुरल लुक चाहिए, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको ईजिंग करते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो इस पर और की फ्रेम असिस्टेंट पर जाके ईजी ईज कर दो। ईजी ईज कर दिया, अब क्या होगा, तुम्हारा धीरे से शुरू हुआ, यहाँ पे तेज हो गया, फिर यहाँ पे धीरे से रुक गया। ठीक, अब इसका ग्राफ देखें हम, जो कि ऐसा है। ठीक, अब ये जो ग्राफ है इसमें तुम अगर ये नहीं दिख रहा है तो पहले कभी ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा दिख रहा हो तो यहाँ पे आई के बटन बगल में ये जो है इस पे जाना, स्पीड ग्राफ क्लिक कर देना तो ये आ जाएगा, और इसको अनचेक मार देना। हाँ, ये इसको अनचेक मार के इसको चेक कर देना तो ये ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा टाइम के साथ साथ ये धीरे है, धीरे धीरे तेज हुआ और यहाँ पे तेज है, फिर यहाँ पे धीमा हो गया। ठीक, आराम से रुक गया। ठीक, अब इसी के बाद में जैसे हम किसी को धक्का देते हैं, कोई पहिया है, तुमने उसको तेजी से धक्का दिया तो वो बहुत तेजी से होगा, फिर जाके स्लो होगा, है ना। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का हैंडल यूँ सेलेक्ट करो, लेफ्ट से एक सिलेक्शन बनाओ, इतना सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करके फिर इसको पीछे कर दो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एकदम तेज हुआ, फिर एकदम धीमे धीमे आएगा। देखो तेज हो गया, फिर ये आया। ठीक, तेज हो गया, फिर ये आया, है ना। अभी हम अगर ग्राफ का मेरा एक और ये होता है, ये ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, धीरे होगा, फिर एकदम से तेज हो जाएगा, फिर ये आया, है ना। तो ये ग्राफ का मेरा काम रहता है। ठीक, तो डिलीट कर दो इसको, इसको भी डिलीट मार दो। अब हम इस पे ग्राफ पे अपने काम इस पे करते हैं। कैमरा में जाओ, अपना ग्राफ है, इसको सबको सेलेक्ट करके F9 कर दो, जैसे इजी हो जाए, और इसको थोड़ा मतलब उठा दो यहाँ से, जिससे थोड़ा सा स्पीड पकड़ के स्मूथली आए तो वो अच्छा लगता है देखने में, ऐसे, है ना। मैग्नेट्स मीडिया में देखोगे तो ये मोशन, है ना। तो ऐसा ही रहता है तुम्हारा, हमने ऐसे कर दिया। अब तुम अगर इसको -20 कर दोगे तो वो उधर से मूव हो जाएगा, ऐसे मूव होते हुए आएगा, है ना। तो ये चीज़ हम बता रहे थे तुमको कि एक तुमको बेसिक्स एनिमेशन में 3D दिखे वो तुमको ऐसे करना रहता है। तो तुम एक ऐसा ऐसा सीन बना लोगे। अब इसके बाद इसको अच्छा करने के लिए, जो कि मतलब अभी तो ये बेसिक एकदम है, इसमें कुछ नहीं ऐड है, इसमें क्या करो, कर्व्स लो, कर्व्स, या तो तुम अगर तुमको फोटोशॉप पे कलर करेक्शन आता है तो फोटोशॉप से कलर करेक्ट कर लो पहले। जैसे ये इमेज है, इस पर तुम अपना सेलेक्टिव कलर या जो भी लेके जैसा भी तुमको अपना उसकी लुक चाहिए वो तुम वहाँ से अपने हिसाब से दे दो, है ना। ग्रीन वगैरह कम करना है, येलो बढ़ाना है उसमें, या जो भी करना है, सियान वगैरह, है ना, तो वो कर लो। या तो तुम क्या करो, आफ्टर इफेक्ट में कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने इस पर कर्व उठा के डाल दिया। कर्व अगर नहीं आता है तो कर्व भी देख लो क्या होता है। कर्व तुम्हारा कुछ ऐसा रहता है, ये कलर करेक्शन में आता है, बहुत ज़रूरी रहता है। अब इसमें तुम्हारे चैनल होते हैं, RGB होता है जिसमें सारे कलर होते हैं। RGB मतलब RGB के बाद रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, ब्लैक। ठीक, तो RGB बस देखो, रेड को क्या होता है, रेड का हम RGB का अपोजिट देखो तो RGB अपोजिट कलर, तो RGB का अपोजिट कलर देखोगे, ये रेड का सियान, ग्रीन का मैजेंटा और येलो का ब्लू। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेड को बढ़ाओगे तो सियान बढ़ेगा, मतलब रेड घटाओगे तो सियान बढ़ेगा। ठीक, ग्रीन घटा, अभी इसको मैं रिसेट करके ग्रीन का बढ़ता हूँ तो मैजेंटा बढ़ेगा, और अगर ब्लू कम करोगे तो येलो बढ़ जाएगा। ठीक,
तो इसी तरीके से हम कलर करेक्शन करते हैं इसी चीज़ को लेके। अब तुमको चाहिए कि इसमें पहले कलर करेक्शन की बात करते हैं। कलर करेक्शन में इनमें देख रहे होगे येलोइश टोन आ रही है थोड़ी टील कलर की, तो इसको ईजी होता है, क्या कर दो थोड़ा इसको तो येलो कर लो थोड़ा अपने हिसाब से, ग्रीन को हल्का कम कर दो जिससे रेडनेस आ जाए, रेड को भी हल्का हल्का कम, वो सॉरी कम करके ये तुम्हारी, अब देखो सॉरी मैंने कर्व पूरा बताया नहीं। कर्व में तुम्हारा ये तो मैंने बता दिया रेड आरजीबी का उल्टा CMYK के होता है। फिर कर्व में तुम्हारे इसको रिसेट कर लो तो तुम्हारा ये जो ऊपर का पार्ट है तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक हाइलाइट्स, ऊपर का पार्ट हाइलाइट्स, ये बीच का पार्ट मिड टोन्स, मतलब हाईलाइट, मिड टोन्स का मतलब हाईलाइट और शेडो का मिक्सचर। फिर ये बीच बीच यहाँ पे तुम्हारा शेडोज, तो शेडोज का मतलब तो तुम्हारा डार्कर पार्ट होगा, हाइलाइट्स का मतलब जो इमेज में तुम्हारा ब्राइटर पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर हमको कुछ मतलब इमेज में, जैसे कि मैं क्या करूँगा, ये वाली इमेज तुम्हारी ये है, अब इस इमेज में हमको कुछ छेड़खानी करनी है, पहले तो इसको छोटा कर लो जिससे तुमको पूरी दिख जाए। अब सपोज उसको इसमें कलर करेक्शन करना है अपने हिसाब से, तुम क्या करोगे, यहाँ पे दबाओगे, इस पर पॉइंट बन जाएंगे, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बना लो, ठीक, हिल लेना ज़्यादा, इसको बराबर कर दो, ठीक। अब इसमें तुमको सपोज हाईलाइट बढ़ानी है, शेडोज़ को डार्क करना है, या फिर हाईलाइट कम करनी है, शेडोज़ को डार्क करना है, जैसा भी तुमको चाहो। तो मैंने क्या किया, इसमें हाईलाइट बढ़ा दी, शेडोज डार्क कर दी, तो एक कंट्रास्ट बन गया, जैसे कि कंट्रास्ट हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो ऐसा कुछ कंट्रास्ट है ना, वो हो गया। फिर इसके बाद हमको चाहिए कि ये अब तुम्हारे पास आता है रेड कलर। रेड कलर में तुम अपने, जैसे तुमने RGB में हाईलाइट शेडो बढ़ाई, वैसे ही तुम हर कलर का शेडो हाईलाइट और मिड टोन्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसमें यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे रेड की हाईलाइट बढ़ानी है, सपोज मतलब हाईलाइट्स में रेड बढ़ाना है, या फिर तो ये देखो हाईलाइट जहाँ पे होगी वहाँ पे रेड पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। अब तुमको जहाँ पे शैडोज़ है वहाँ उसको मतलब वहाँ का रेडनेस कम करनी है, तो सियान बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक, देखो फ़र्क है ना। अब सपोज तुमको ब्लू जो है, ब्लू पार्ट को तुमको कम करना है, तो वहाँ पे येलोनेस बढ़ेगी, या येलोनेस ही तुमको बढ़ानी है, तो ब्लू पार्ट कम करोगे। तो सपोज हाईलाइट्स में भी कम करना है हमको, तो हाईलाइट्स और शेडो में अगर दोनों करना है तो मिड टोन्स को उठा के क्या करो, मिड टोन्स को उठा के कम कर लो, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी, ठीक। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ग्रीन का तुम्हारा था ही, वो ग्रीन को हम बढ़ाएंगे तो मैजेंटा बढ़ जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ। अब RGB में जाके मिड टोन्स थोड़ी ऊपर कर दो, तो तुम्हारा यहाँ ऐसे से ऐसा हो गया है ना। और कंट्रास्ट भी आए, ठीक, ये हो गया। ऐसा ही फिर इसके बाद तुम अपने जो लुई विटॉन है, लुई विटॉन में भी हम थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करेंगे। ये रहा, कलर करेक्शन करने के लिए है नहीं इनमें, पर हम क्या करेंगे, उसको एक येलोइश टोन देंगे हल्की सी, बस क्या करेंगे, ब्लू को हम कम कर देंगे, तो देखो येलो टोन थोड़ी आ गई इसमें, है ना। ये तो पहले, और ग्रीन को थोड़ा कम कर देंगे, इसमें रेड भी बढ़ जाएगा, तो साथ में एक ब्राउन टोन आ जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ें करती है मेरी। तो अभी देखो, इसको नीचे कर लो। अभी मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड है, पीछे वाला बैकग्राउंड, अब देखो इस बैकग्राउंड को तुमको थोड़ा सा क्रिस्प बनाना है, सपोज कि तुमको इसको अच्छा बनाना है, तो इसको और अच्छा करने के लिए या तो सबसे पहले इसमें कर्व्स ऐड कर लो, कर्व्स ऐड करके इसका कलर करेक्शन कर लो हल्का फुल्का, कलर करेक्शन मतलब सियान बढ़ाया मैंने जिस, और फिर ब्लूनेस चाहिए हमको, तो ब्लूनेस में बढ़ा देंगे, तो कम नहीं करेंगे। स्काई का टोन होता है ना, ग्रीन को मैंने कम कर दिया, है ना। तो देखो अभी डेप्थ बढ़ गई काफ़ी पहले से, और सैचुरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको तुमको चाहिए कर्व, तुमको नहीं, कर्व की जगह पे तुमको एक अलग ही चीज़ चाहिए, जो कि पूरा कलर चेंज चाहिए, तो टिंट डाल दो सीधे। टिंट डाल के इसमें तुमने ये टोन बना दी इससे, इसमें एक अलग हो रहा था, ये वाले में रॉक कलर वाले में ये तुम्हारा एक कुछ ऐसा बैकग्राउंड चल रहा था, है ना, ये वाला। तो इसको इसको बनाना भी, मतलब ये जो तुम्हारा बादल चल रहे हैं इसको बनाना भी इजी है। बस क्या करो, जैसे ये तुम्हारा बैकग्राउंड है, कहाँ गया ये बैकग्राउंड है, इसमें क्या करो, रिसेट कर लो टिंट को। अब क्या करो, एक को रेड कर दो, रेड और येलो का मिक्सचर था ना वहाँ, अब मैं वाइट को येलो पे कर दो, ठीक, थोड़ा सा, देखो वो हो गया।
इसमें थोड़ा बस स्वैप वगैरह करके, अभी यहाँ पे वो क्या था उसमें बादल कम, अब कर्व ले लो, कर्व लेके थोड़ा बहुत रेड को पंच आउट कर लेंगे, हम शेडोज थोड़ी क्रिएट कर लेंगे हाईलाइट वगैरह बढ़ा के। शेडोज को डार्क करना है जिससे तुम्हारा जो अलग अलग पार्ट हो जाए वो। और यहाँ पे हमको येलो पार्ट चाहिए तो ब्लूनेस कम करेंगे, जैसे येलो ब्लू पार्ट जो है हमारा वो बाहर आ जाए। ब्लू पार्ट ये रहा, है ना। तो अभी ऐसा था, इसके बाद ये इतना आ गया है ना, जो वो तुम्हारा जो पार्ट मतलब पीछे पार्ट था वो आ गया। थोड़ा बहुत अगर अमाउंट टिंट को कम कर दोगे ऐसे, तो देखो तुम्हारा बैकग्राउंड तैयार है ना। ठीक, तो अलग अलग चीज़ें लेके हम मतलब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा बस आफ्टर इफेक्ट में मेरा क्या है, आफ्टर इफेक्ट में हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, ठीक, अपने हिसाब से सीख भी लो, फिर उसके बाद भी अपना कुछ ना कुछ करते रहो उसमें। ये हो गया। और अब ये वाला स्काई चाहिए नहीं था मुझे वहां पे, तो मैंने ये चीज़ तुमको समझाई, ये चीज़ समझ में आया। और ये अभी यहाँ पे सीन अच्छा मैच कर नहीं रहा है, क्योंकि सीन को हमको क्या करना, हमारा 3D सीन तो बन गया, पर हमको उसको मैच कराना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारा कंपोजिशन और हमारा सब कुछ मैच कर रहा हो अच्छे से। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मेरा ये चीज़ 400 चीज़ समझ में आई, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो मैंने स्क्रिप्ट के साथ बताया वो याद रखना। अब हम ये बात करते हैं, ये बनाते हैं वीडियो। लुई विटॉन वॉज बॉर्न इन एंके फ्रांस इन 1821। तो इसको तुम कैसे दिखाओगे? तुमने ये तो बना लिया था, इसको पहले हटा दो यहाँ से। अभी क्या करो, सबसे पहले अपना फाइनल फ्रेम जो होता है, तुमको आखिरी में जो फ्रेम दिखाना है उसको सेट कर लो। ऐसे सेट कर लिया और थोड़ा स्केल अप कर लो, जिसे तुम दिखा दो उसको। इतना दिखाएंगे हम, इतना ठीक। अभी मैंने इस पे कर्व किया था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए हम ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं। ड्रॉप शैडो हम डालेंगे अपने इस पे, और इसकी शैडो ऊपर कर देंगे जिससे ऊपर साइड दिखे वो, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस और सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे, तो देखो इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है फुल पे। हाँ, शैडो के बिना और ड्रॉप शैडो के बिना, ठीक। इसी जगह पे एक हम अच्छी चीज़ कर सकते हैं, ग्लो। ग्लो जब ऐड करेंगे तो उसमें देखना हर जगह पे अपने आप से एक ग्लोनेस आ जाएगी। थ्रेशोल्ड को बढ़ा दो फुल करके, और रेडियस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखो, है ना, पीछे अपने आप वो ग्लोनेस का ग्लो देने लगता है। थ्रेशोल्ड को कम कर दोगे तो असली जो ग्लो है तुम्हारी चीज़ें ग्लो करने लगेंगी। तो तुमको ग्लो अगर चाहिए चीज़ों पे तो ग्लो भी डाल सकते हो। फिर ग्लो कॉपी करके अपना इमेज पे भी डाल दो। अब उसको हमको ग्लो तो कराना नहीं है, तो उसको उसका थ्रेशोल्ड कम कर दो, बस उसके पीछे हमको एक शैडो टाइप की चाहिए। तो ये रहा मेरा शैडो, हो गई है ना, ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद तुम पार्टिकल, जो हम लोग बात कर रहे थे, पार्टिकल मतलब फायर पार्टिकल यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे इंटेंस सीन की बात हो रही, फाइटिंग सीन की बात हो रही, वहाँ पे तुम अपने पार्टिकल, फायर पार्टिकल यूज़ कर सकते हो। पर जहाँ पे नॉर्मल बात हो रही है वहाँ पे तुम पार्टिकल ऐसे ऐड कर सकते हो, ऐसे वाले पार्टिकल्स, जैसे कि ये लाइट लीक्स हो रही हैं, है ना, ये कुछ लाइट वगैरह लीक हो रही है, तुम इसको ऐड कर लो। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा सुंदरता कह सकते हो, सुंदर हो जाता है थोड़ा सा सीन। इसको छोटा कर लो, और इसको करना क्या है, बस स्क्रीन पे डाल दो, स्क्रीन पे। तो ये कुछ ऐसे चल, अभी फुल पे कम देता है, इसका रेजोल्यूशन बढ़ा दो तो दिखेगा वो, ठीक है ना। अब क्या करो, पार्टिकल और भी ऐड कर लो, जिसमें स्मोक पार्टिकल वगैरह वगैरह होते हैं, वो सब ऐड करके, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर पावर भी नहीं करना होता है हमको, हल्का हल्का चीज़ें देनी होती हैं, जिससे बहुत बोरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगने लगे। और हम
इसको भी स्क्रीन पे कर देंगे। तो मेरा कुछ ऐसा सीन फाइनल क्रिएट हो गया। अब हमको दिखाना है, सीन क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि तुम देख रहे हो ये पीछे आ रहा है, पीछे के जब तक पीछे आ रहा है उसी के साथ साथ देखना, फिर से देखना, ये आया, आते आते वो पीछे आते आते वो उसी के साथ रुका नहीं कैमरा, तुम्हारा कैमरा मूव हो रहा फिर भी वो आगे चला गया। ये कैसे हुआ? ये बहुत इजी तरीका होता है हमारा। अब कैमरे में तुमको अगर मूव करते हुए, जैसे कि ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ मूव कर दिया, तुम्हारा ये मूव हो रहा है। अब सपोज तुमको कैमरा जब तक ये मूव हो रहा है, एनिमेशन खत्म होने से पहले ही तुमको कैमरा को आगे भी करना है, तो यहाँ पे तुम की फ्रेम लगाओगे, है ना, नॉर्मली की फ्रेम यहाँ पे लगाओगे, पर तुम्हारा कैमरा तो वहाँ पे रुक जाएगा। देखो यही चला, यहाँ पे कैमरा रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद चला, है ना, तो वो स्मूथनेस नहीं आती है वो। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम नल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो नल ऑब्जेक्ट ले लो, न्यू लेयर से नल ऑब्जेक्ट को 3D कर दो, 3D ना बोलना, 3D करने के बाद उसको क्या कर दो, पेरेंट कर दो। पेरेंट करने पे क्या होगा, ये इसका जितना भी तुम्हारा चीज़ें होंगी, पोजीशन, ट्रांसफॉर्म, वैल्यूज, उसको कॉपी करेगा, ठीक। तो जैसे कि कैमरा पे तुमने पहले ये कर दिया, ऊपर से ऐसे आएगा, ये तुम्हारा ये चल रहा है ना। अब तुमको चाहिए, यहाँ पे रुका नहीं मेरा कैमरा, तुमको यहाँ से चाहिए कि यहाँ से मेरा कैमरा यहाँ तक ना रुकना, नल पे, नल को यहाँ पे ट्राई करना, जिससे तुम्हारा, और हमेशा चीज़ें बताएं, ट्राई करते रहना अलग अलग, जिससे चीज़ें तुमको पता चलती रहेंगी, क्या क्यों, क्या कैसे क्यों हो रहा है ना। और यहाँ पे फोकस डिस्टेंस की वजह से उसका ऐसा दिख रहा है, फोकस डिस्टेंस और अपर्चर की वजह से यहाँ पे। तो पहले तो ये देखो, सिर्फ मोशन देखो अभी के लिए, यहाँ पे भी फ्रेम ग्राफ को, ये हुआ, और देखो कैमरा रुका नहीं, कैमरा मेरा रुका नहीं, उसी के साथ वो आगे भी चला गया, है ना, ठीक। ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे। तो अभी नल की फ्रेम डिलीट कर दो। आप क्या करो, पहले तो यहाँ फोकस डिस्टेंस से कर लो, फोकस डिस्टेंस को सबसे पहले अपना वापस से लुई वुइटन के ऊपर ला दो, ये रहा मेरा लुई वुइटन, ठीक, ये हो गया। अभी लास्ट में लुई वुइटन के ऊपर होना चाहिए, तो लुई वुइटन के ऊपर डाल दिया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद बीच बीच में देख लो, जहाँ जहाँ पे फोकस डिस्टेंस तुम्हारा हिल रहा हो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे थोड़ा हिला, वापस इसको यहाँ रख दो, यहाँ थोड़ा हिला तो वापस इसको वहाँ कर दो अपने हिसाब से, ठीक। तो वो फोकस में रहेगा, ठीक है ना, अभी फोकस में है ये। अब तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा लुई वुइटन वॉज बॉर्न इन, ये दिख के आया, लुई वुइटन वॉज बॉर्न, जो भी है। अब तुम्हारा ये तो हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये मोशन नहीं चाहिए था, ठीक, हमने तुमको सिखाने के लिए बताया, हमको ये मोशन नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, पहले मेरा कैमरा जो नल से हम पहले एनिमेट करेंगे, नल से एनिमेट करने में थोड़ा इजी रहता है चीज़ें, तो हम पहले इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये ऐसे आएगा, पास से इसके साइड से मुड़ते हुए, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे हैं, जिससे तुम अपना वीडियो और भी इंगेजिंग और भी थोड़ा, अभी रोटेशन भी ले लो, जी रोटेशन ही लेना, और यहाँ पे भी एक जी रोटेशन, और आखिरी पहले वाले में थोड़ा मूव कर दो, यूं या यूं, जैसे तुमको मूव करना हो, और इसको तुम इधर रख लो, और इस पे वापस से F9 एंड देन योर ग्राफ, ठीक। तो ग्राफ हो गया। अभी ये कुछ ऐसे आएगा, झटके से आ रहा है थोड़ा, ग्राफ को थोड़ा कम कर दो, स्लोप सही से बना दो, और ये कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा फास्ट है तो इसको दूर कर दो, ठीक है ना, ये ऐसे आएगा, ये ऐसा आया। ऊपर से तुम्हारा लुई वुइटन दिखा, तुम्हारा जब लुई, अभी तुम्हारा क्या करो, अभी लेफ्ट टॉप व्यू पे चले जाओ, कहीं भी व्यू पे जहाँ पे तुम्हारा फोकस डिस्टेंस दिख रही हो, फोकस डिस्टेंस को उठा के तुमको तुम्हारे बादल पे चाहिए फोकस डिस्टेंस, अभी सपोज ये हो गया, फोकस डिस्टेंस तुमको बादल पे चाहिए, तुमने फोकस डिस्टेंस बादल पे सर्च कर दी, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे की फ्रेम बना दो, जिससे तुम्हारा अच्छा अभी ना बनाओ, यहाँ पे तुम अपर्चर को कम कर दो, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लर ना हो, तुम्हारा थोड़ा बहुत ऐसे इतना, ठीक। तुम्हारा वहाँ पे फोकस है, फिर तुम्हारा ये मूव हुआ, यहाँ पे मूव होगा,
अब तुमको जब यहाँ पे आ जाए, तुमको सपोज तुमको चाहिए मेरा इतने में यहाँ तक रहे, तो यहाँ पे की फ्रेम बना के छोड़ दो ऐसे ही, और इसको वहीं पे छोड़ दो। तो यहाँ पे इतने से इतने एनिमेशन में क्या होगा, तुम्हारा फोकस सिर्फ बादल पे रहेगा। फिर फोकस जब बादल पे हट, फोकस तुमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम बनाओ, छोड़ दो उसको ऐसे ही, आगे आ जाओ, फिर इसका फोकस तुम यहाँ पे रख दो, तो वापस से वो ऐसा ही वो फोकस वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फोकस तुम अपने अपना चेंज करके लुई विटॉन पे देते रहो धीरे धीरे, तो वहीं पे है वो। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। ये हो गया लुई विटॉन तुम्हारा हो गया। फिर बॉर्न इन एंके फ्रांस आ रहा है। एंके फ्रांस तुम दिखा ही रखे हो, तुमको लिख के दिखाना है, तो एंके फ्रांस तुम दिखा दो। यहाँ पे टेक्स्ट दिया और ये तुमने लिख दिया, टेक्स्ट हो गया, 3D किया, एंके फ्रांस तुम्हारा आ गया। अब तुम्हारे दिखाने के व्यू पे है, तुम कहाँ पे इसको दिखाना चाहते हो, तुम इसको पीछे दिखाना चाहते हो, तुम इसको आगे दिखाना चाहते हो। मैं ये चाहिए पीछे दिखा दूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, इसको यहाँ रखूंगा ऐसे, ठीक। और इस पर मैं ग्लो डाल दूंगा। येलो चाहिए तुमको, येलो ले लो, रेड चाहिए ऐसा ले लो, ब्लू चाहिए जैसा लेना हो ले लो, मैं ऐसा ही रखूँगा, थोड़ा सा येलो। फिर इस पर क्या करूँगा, इस पर डालो ग्लो, ग्लो डाल के थ्रेशोल्ड कम करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लो चाहिए चाहिए। ग्लो रेडियस बढ़ा दो, इतना वो ग्लो करने लगा। फिर इसके पीछे ड्रॉप शेडो डाल दो। ड्रॉप शेडो से क्या होगा, वो बैकग्राउंड से तुम्हारे नहीं मैच करेगा, पॉपअप होगा थोड़ा ऊपर। तो सॉफ्टनेस और डिस्टेंस बढ़ा दो, तो तुम्हारा देखो टेक्स्ट ऐसा था और ऐसा हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। फिर ये चीज़ तुम्हारी इतनी बन गई। अब इसके बाद तुम्हारा लुई विटॉन वॉज बॉर्न इन। अब एंके फ्रांस दिखाना है तुमको। यहाँ पे तुम प्रीमियर कंपोजर का कोई भी प्रीसेट ले लो, एनिमेशन कंपोजर का अलग अलग प्रीसेट होते हैं, टेक्स्ट प्रीसेट, वो ऐड कर दो। तुमको खुद से बनाना है तुम खुद से बना लो, या फिर आफ्टर इफेक्ट में दिए होते हैं। मुझे चाहिए ये, मैं ये लूँगा, और ये तुम्हारा कुछ ऐसे आएगा, लुई विटॉन वॉज बॉर्न इन एंके फ्रांस, ठीक। ये हो गया। थोड़ा और स्लो चाहिए तो यहाँ से ऐसे आएगा, है ना। ये हो गया। एंके फ्रांस इन 1821 की बात कर रहा है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, अपना जो एक नल तो मेरा काम हो गया। अब इसके बाद दूसरा नल लेंगे, उसको हम नल 1 को नल 2 से पेरेंट कर देंगे। इसमें पोजीशन और रोटेशन लेंगे, यू क्लिक किया, यहीं से हमको मोशन चाहिए तो हम यहीं पे की फ्रेम बना लेंगे, और यहाँ पे हम अपना जो वो मोशन इसको हम नल 1 को नल 2 को सॉरी ऐसे मूव कर देंगे कि यहाँ पे वो थोड़ा जूम होके दिखे इतना, और यहाँ पे हम 1821 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा तुम्हारा जो फोकस डिस्टेंस है चेंज हो गया है, तो तुमको फोकस डिस्टेंस अपनी यहाँ पे सबसे पहले तो लास्ट में फोकस डिस्टेंस अपनी इस पे रख लो। यहाँ पे फोकस डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पे तुमको फोकस डिस्टेंस इस पे देनी है, तो क्या करो, यहाँ से फोकस डिस्टेंस हिले ना, तो यहाँ पे एक ब्लैंक की फ्रेम बना दो सिर्फ फोकस डिस्टेंस और अपर्चर को, और यहाँ पे आके लास्ट में अपना फोकस डिस्टेंस तुम वापस से लुई विटॉन के पास ले आओ जहाँ पे तुमको। और ये पहले ये ऊपर इसका ये हटा दो, क्योंकि ये ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है, ये वाला, ठीक। ये हो गया। और यही वाला डुप्लीकेट करके यहाँ पे 1821 भी लिख दो। तुम्हारा 1820 में तुमको यहाँ दिखाना है, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा दो। और ये जो फ्रांस तुम्हारा पीछे चल रहा है इसके, ये दिखाएगा ये। और अभी तुम्हारा ये था, इसको तुम अपना जैसा तुमको देना है, मुझे सोचो ये देना है, तो ये मेरा जब तक पीछे जा रहा होगा तो मेरा ये ऐसे आगे भी आ जाएगा, ठीक। और 1821 हम यहीं से पॉप कर देंगे। तो 1821 हमको ऐसा नहीं दिखाना है, 1821 दूसरा पीसेट देना होगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिमूव किया, स्टार्टर पे गया, अपने ट्रांजिशन जो भी देनी है यहाँ पे मुझे ये देनी है, मैं ये दे दूँगा और थोड़ा फास्ट कर दूँगा, तो ये ऐसे दिखेगा एंके फ्रांस तुम्हारा। और ये हो गया, है ना, ऐसे हो गया। तुमको थोड़ा सा फास्ट चाहिए एनिमेशन, तो इसको थोड़ा पास कर लो और इसमें ग्राफ को उठा दो आगे ही, तो तुम्हारा झटके से आगे चला जाएगा, मतलब स्मूथ ही जाएगा, लेकिन तेजी से जाएगा, है ना। और ट्राई करो कि जब तुम्हारा ये वाला मूव आ रहा है, यहीं पे तुम एनिमेशन दे दो, ये वाला अपना इसका 1821 का, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस तुम्हारा वॉइस ओवर चल रहा होता है तो उसके हिसाब से मैच करना पड़ता है हल्का हल्का कभी कभी। और जब तक तुम्हारा 1821 आ रहा है तो इसको हम फेड भी कर देंगे, जिससे ये चला भी जाएगा। तो देखो ये आया, ये आया,
यहाँ पे मूव हो रहा है, तो इसको थोड़ा पीछे कर लो और फास्ट दिखेगा। और ये हो गया, ठीक है ना। तुम्हारा ये एनिमेशन ऐसे हमारे क्रिएट हो जाते हैं एनिमेशन। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसके बाद हम करते हैं ये वाला पार्ट। तो सपोज तुमको ये वाला पार्ट बनाना है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक ही इमेज है और एक ही स्काई है, उससे इन्होंने एक 3D कंपोजिशन टाइप का बना रखा है ना। तो जिसको आता है तो उसके लिए तो अच्छा है, जिसको नहीं आता है वो लोग देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इमेज लूंगा मैं ले ली, इसको मैंने क्या किया फोटोशॉप पे ले आया, ठीक। फोटोशॉप पे लाने के बाद इसमें मैंने क्या किया, अभी ये तुमको एक प्लेन इमेज लग रही है, इसमें क्या करो, इसमें पेन टूल ले लो या फिर अपना क्विक सिलेक्शन टूल ले लो। इससे क्या करो, अपनी पहले ये जो तुम्हारा पहले का पार्ट है, और तुम्हारे ये ऐसा सीन बनाने के लिए तुम्हारे में थोड़ा सा बहुत स्लोप तो होनी चाहिए। स्लोप का मतलब ये ऐसे सेक्शन थोड़े तो बहुत होने चाहिए। तुमने ये कर लिया, एक मास्क बना दो, तुम्हारा इतना पार्ट अलग है। कंट्रोल जे करो, तुम्हारी डुप्लीकेट हो गई, डिलीट कर दो लेयर मास्क। सॉरी गलती कर दी मैंने। क्या करो, कंट्रोल जे कर दो, सीधे तुम्हारा उतना पार्ट कट गया, ठीक। अब दूसरी लेयर ले लो, दूसरी लेयर ले लो और दूसरी लेयर में तुम इतना पार्ट काट लो। सपोज तुमको इतना पार्ट काट लेना है, ये वाला पार्ट, तो उसको भी ऐसे काट लो, सिर्फ इतना इतना पार्ट काट लो। मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट ये नहीं, सिर्फ यहाँ तक काटना है मुझे। पूरा सेलेक्ट हो रहा है, इतना पार्ट मैंने अलग सेलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल जे करो, सॉरी कंट्रोल जे करो, तुम्हारा ये इतना सेलेक्ट हो गया, ठीक। तुम्हारे पास दो लैंड आ गए, ये और ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करो, थोड़ा स्मूथ सेलेक्ट करना, स्मूथ नहीं सेलेक्ट हुआ है शायद, हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत कट गया है, तो ट्राई करना पेन टूल से सेलेक्ट करने के लिए जिससे स्मूथली सेलेक्ट, ठीक। तो तुम्हारा ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये है बंद कर दो, हम क्या करेंगे सेलेक्ट सिर्फ इतना पार्ट। तो मैं इतना पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा बात का, थोड़ा बहुत ओवर भी सेलेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करके फिर से कंट्रोल जे कर दो, तो तुम्हारा वो उतना पार्ट भी रिमूव हो गया, ठीक। अब इसके बाद तुम स्काई सबसे नीचे जाके सेलेक्ट कर दो, स्काई, तुम्हारी स्काई सेलेक्ट हो गई, इसको भी अलग निकाल लो, है ना। कंट्रोल जे कर दो, तुम्हारा वो भी निकल गई आगे। तो तुम्हारे पास ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेंगे। तो ये हो गया। फिर क्या करो, नीचे वाली जो लेयर फुल वाली है उसको डिलीट मार दो, सीधे फोटोशॉप की फाइल को सेव कर लो अपना कहीं भी, डाउनलोड्स में सेव कर लो। मैंने सेव कर लिया हिल स्प्रिंग, और हिल डाल दिया, सॉरी हिल स्प्रिंग। ये हो गया तुम्हारा, ओके मार दो, फिर में इंपोर्ट मार लो, और फुटेज की जगह कंपोजिशन पे डाल दो और ओके मार दो। ये एक तुम्हारा कंपोजिशन बन गई। इसके अंदर जाओ और इसको देख लो कितने कितने साइज़ की है वो। तो इसको तुम सही कर लो, 1920 बाय 1080, ठीक। हो गया तुम्हारा, ओके कर दो। अभी तुम्हारी लेयर्स बड़ी बड़ी हो गई हैं, सबको 3D कर दो। अपना कैमरा ले लो, 50mm का कैमरा ले लिया, इसको पीछे कर दो। अभी क्या करो, टॉप लेयर में जाओ, टॉप व्यू में जाओ, टॉप व्यू में हो तुम, सबसे पीछे जो लेयर हो, सबसे पीछे वाली लेयर स्काई वाली, इसको पीछे कर दो। बड़ी बड़ी लेयर्स है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको पीछे कर दो, अच्छा खासा पीछा ना। और देखो कहाँ पे कट रही है, तो यहाँ कट रही, इसको नीचे कर दो हल्का सा, इतना हो गया। ये हो गया। फिर इसके बाद
तुम्हारी ये वाली लेयर है तो इसको भी पीछे कर दो, तो इतने पीछे कर दो, इतना पीछा कर दिया मैंने इसको ऐसे। ठीक, अब ये वाली लेयर आएगी, इसको भी पीछे कर दो, बहुत पीछे नहीं पर इतना पीछे कर दो कि काम हो जाए तुम्हारा। इसको ऊपर कर दो तो ये हो गया। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि सबसे पहले दिख रही है, इसको ऊपर कर दो और पीछे कर लो इसको भी थोड़ा थोड़ा, मतलब आगे रखो थोड़ा पीछे रखो, थोड़ा स्केल करके छोटा कर दो हल्का सा, क्योंकि बहुत बड़ी लेयर्स हैं। ये हो गया, ये आगे कर लो, थोड़ा और आगे कर लो, तो ये हो गया तुम्हारी लेयर्स। अभी कैमरा ले लो, ट्रांसफॉर्म, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन, जीरो डिस्टेंस, कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे, तुमको रोटेट करना हो तो वहाँ कर सकते हो। ये ले लिया, F9 किया, और तुमको फाइनल सीन जो भी चाहिए, जैसे कि 6 फ्रेम पे ही आ जाओ। 6 फ्रेम पे अपना जो कैमरा है इसको पीछे कर लो, काफ़ी जितना पीछा करना चाहो, इतना पीछा, इतने पीछे नहीं, इतना पीछा, ठीक इतना करना है तुमको। हाँ, बहुत पीछे कर लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ये। और जो पीछे वाला सीन है इसको थोड़ा सा और स्केल करके, स्केल ना करो, थोड़ा पास ले आओ, जितना कटे ना, बस थोड़ा सा स्केल कर दो और नीचे कर दो हल्का सा, बस। तो आगे जाके इसको क्या करो, आगे कर दो काफ़ी आगे, कि ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ये निकल जाए इसके बाहर। अभी देखो यहाँ पे कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बढ़ने दो। और जो पहला पार्ट है यहाँ पे देखो, कहाँ यहाँ पे कट रहा है ना, तो इस वाले पार्ट को जहाँ पे कट रहा है इसको ऊपर ला दो, तो कटेगा नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे दिख रहा है कटता हुआ, यहाँ पे फिर से उसको ऊपर कर दो, क्या दिक्कत है, इतना ऊपर कर दो कि दिखे ही ना हो। ये हो गया, तो तुम्हारा सीन जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी पूरा फील नहीं आ रहा है, फील कैसे आएगा, फोकस डिस्टेंस क्या करो, फोकस डिस्टेंस पहले तो यहाँ सेट कर लो कोई किसी एक लेयर पे। ठीक, एक लेयर पे सेलेक्ट कर दो, अपर्चर बढ़ा दो जिससे थोड़ा बहुत ब्लर आ जाएगा, अच्छा खासा बढ़ा लो, ये ब्लर बढ़ा लिया। फिर इसके बाद ये आखिरी वाले फ्रेम पे आके अपना अपर्चर वैल्यू यहाँ पे रख दो, किसी एक पे जिस पे तुमको फोकस करना हो। तो मुझे फोकस यहीं पे ही करना है, नीचे इस पे भी फोकस नहीं करना है। ठीक, अपर्चर फिर बढ़ा दो, इस लेयर को थोड़ा पीछे और कर दो और नीचे कर दो, को भी पीछे कर दो और इस पे मोशन टाइल डाल दो, जिससे तुम्हारा साइड्स कटेंगी हल्की फुल्की, पर देखी पता नहीं चलेगी। विड्थ बढ़ा दो, बस। काम नहीं कर रहा क्या, सॉरी, मोशन टाइल मैंने गलत जगह पे डाल दी, ये हो गया। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अभी ये बहुत ऊंचे दिख रहा है, इसको क्या करो, यहाँ पे इस वाली लेयर को, ये वाली लेयर है, इस पे पोजीशन का की फ्रेम लगा दो, आगे वाली लेयर पे जाके इसको नीचे कर दो, टॉप फ्रंट पे जाके इसको नीचे कर दो जब तक दिखे ना, बस ये दिख रहा है, यहाँ पे कर दो। तो ये कुछ ऐसे अभी देखो दिखने लगा, ये यहाँ पे लास्ट की फ्रेम है, इसको नीचे ले जाओ अपने हिसाब से, पूरा नहीं, ज़्यादा ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आगे पीछे वाले की फ्रेम में अपर्चर पहले थोड़ी कम कर दो, जिससे ब्लर बहुत ज़्यादा ना दिखे। और यहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पे जब ये आ रहा है इसको पोजीशन हटाओ, इसको पीछे कर दो, ज़्यादा आगे आ गया है वो, इसीलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे वो इतना ख़राब नहीं दिखेगा। और अब क्या करना है, यहाँ पे तुमको भी पहली वाली फोकस तुमको
देख लो कौन सी लेयर तुम्हारी कौन सी है। तो ये लेयर कौन सी है, ये पीछे वाली लेयर है, ये वाली लेयर ये है, ये वाली लेयर ये है। तो इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस क्लिक कर दो और आगे आओ, वो ब्लर ही रहने दो, थोड़ा अपर्चर कम कर, यहाँ पे आके जब ये दिखने लगे थोड़ा सा अपर्चर कम कर दो, थोड़ा सा अपर्चर कम कर दो। फिर यहाँ पे जब आ जाओ थोड़ा सा अपर्चर बढ़ाओ हल्का हल्का। अभी फोकस तुम्हारा वहीं पे सेट है, फोकस वहाँ सेट है, सेट रहने दो। थोड़ा आगे आ जाओ, इतने पे तुमको फोकस वहीं सेट रखना है, यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम बना के छोड़ दो इसको। फिर यहाँ पे एक और ब्लैंक की फ्रेम बना के इसको तुम फोकस डिस्टेंस अपनी आगे सेट कर लो। इसका है अपर्चर बढ़ा दो, फिर इसको आगे कर दो। फिर यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम बना के, फिर यहाँ ब्लैंक की फ्रेम बना के आगे इसको वापस इसको इस वाली लेयर पे डाल के अपर्चर बढ़ा दो फिर से। तो तुम्हारी एनिमेशन कुछ ऐसा चलेगा, है ना, जिसमें सिर्फ एक तुम्हारी इमेज से एक सीड टाइप का क्रिएट हो जाएगा, ब्लर, है ना। यहाँ पे तुमको कलर करेक्शन वगैरह करना हो, कलर करेक्शन करके तुम्हारा एकदम अभी मैंने क्या करना है, इसको ऐड कर दो, इसको हम इस लेयर के पीछे ऐड करेंगे और हम इसको क्या कर देंगे, स्क्रीन, है ना। तो ये देखो, है ना, तुम्हारा सीन कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके पीछे तुम एंके फ्रांस लिखना चाहो, कोई लिखना चाहो, मुझे एंके फ्रांस ही लिखना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा एंके फ्रांस लिखूँगा। ओपेसिटी पहले तो सही कर दो इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3D में पीछे ले जाऊँगा, इसके यहाँ पे इसको नीचे कर दूँगा, बढ़ा लो स्क्रीन साइज। अब फोकस वहाँ पे ये देखो, है ना, इसको छोटा कर लो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुमको चाहिए कि अगर ये ऊपर और थोड़ा है तो इसको ऊपर कर लो, यही है ना, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे उठा लो इसको, तो ये कुछ ऐसे आएगा, है ना। देख, तो तुम्हारा कुछ इस तरीके का जो है ये, जो तुम इसमें बना रहे थे हम। अब इसमें क्या है, अब इसमें तुम्हारे जो आगे एक ये ग्रास दिख रही है, तो तुम ग्रास भी ऐड कर सकते हो, ग्रास तुम कोई और ले लो, ग्रास डाल दो, ये ग्रास तुमने सपोज ले ली, इसको ऐड कर लो, इसको पहले रख लेते ज़्यादा सही रहता, इसको रख लिया। अब इसको सेलेक्ट करें, अगर देखें सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो नहीं हो रहा, इसको हम एक और तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा चैनल सेलेक्शन। चैनल पे जाओ, जो तुम्हारा सबसे कंट्रास्ट, सबको हेड कर दो, सबसे कंट्रास्ट लुक जिस पे आ रहा है, ब्लू पे, ग्रीन पे, रेड पे, या फिर ब्लू पे आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो उसकी डुप्लीकेट कर लो, कंट्रोल L से लेवल आ जाएंगे तुम्हारे। अब इसमें एक कंट्रास्ट क्रिएट कर दो, जिसमें तुम्हारा जो सेलेक्ट करना है वो ब्लैक कर दो, जो नहीं सेलेक्ट करना है उसको वाइट कर दो। तुम्हारा मोस्टली जो तुमको सेलेक्ट करना है वो तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब वाइट जहाँ पे चमकीला पार्ट होगा वहाँ नहीं थोड़ा, क्योंकि वो हम वाइट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, इस पर क्लिक कर दो और लेयर पे जाके मास्क बना दो, कंट्रोल शिफ्ट इनवर्ट्स आई, और ये तुम्हारा देखो ग्रास जो है वो तुम्हारी बाहर आ गई। ठीक, अभी जहाँ जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा बहुत फ़र्क आया है तो वहाँ पे ब्रश चला लो, ब्रश लेके
और ओपेसिटी फुल कर लो और छोटा छोटा ब्रश चला लो, ना तो ज़्यादा दिखने लगेगा तो फ़ायदा नहीं है कोई, जो हमने किया काम तो दिखने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पता नहीं चलता है। और थोड़ा उस पर काम करोगे तो वो सही से हो जाएगा। अभी इसको हम डुप्लीकेट, क्योंकि वो ब्लर होने वाली है वहाँ पे, वैसे ही तो ऊपर का वैसे भी नहीं दिखेगा। अब परफेक्ट में ले लो इसको, 3D करके अपना आगे लगा दो, छोटा कर लो थोड़ा, और इसको तुम नीचे कर दो और छोटा कर लो, बहुत बहुत स्पेस है उसका, ये ऐसे कर दो। तो तुम्हारा ये कुछ ऐसे एनिमेशन बन जाएगा, है ना। ओह शिट इसको आगे करके बढ़ा दो ना, है ना। अरे ये इतना जा रहा है, वैसे बहुत बड़ा है, इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो। है ना। अभी यहाँ पे तुमको कलर करेक्शन वगैरह, अभी इनमें क्या है, ये आगे जा रहा है ना। तो तुम आगे भी अपने हिसाब से दिखा सकते हो, आगे जाके तुमको चाहिए कि पीछे से आगे जाए तो वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो गया तुम्हारा। और इसके बाद क्या था, हाँ कलर करेक्शन भी कर सकते हो। कलर करेक्शन करने में कर्व ले लो और ग्रीन टोन को कम कर दो, शैडो और हाइलाइट्स कम नहीं होनी चाहिए, शैडो डार्क ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए, है ना। शैडो डार्क हो जाएंगी तो काला काला दिखेगा थोड़ा। और रेडनेस हल्की सी हाईलाइट में बढ़ा दो, थोड़ा शैडो में बढ़ा, शैडो में थोड़ा बढ़ा दो, और मिड टोन थोड़ी कम कर दो, तो तुम्हारी वो टोन बन गई, ठीक। अब कर्व्स को उठा के सब पे पेस्ट मार दो। हाँ थोड़ी थोड़ी सब पे अलग अलग हो रही है, यही वाला था। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे सही नहीं हो रहा है हम उसको सही कर लेंगे। इस तो ये वाली लेयर पे कर्व्स डाल दो, हाइलाइट्स, और ग्रीन टोन हमको कम करनी है, ग्रीन टोन इसमें भी कम कर दो। अच्छा उसमें कलर थोड़े फर्क होंगे इसलिए थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, रेड टोन इसमें बढ़ा दो, ब्लू टोन कम कर दो, इससे येलो टोन आने लगेगी उसमें, तो तुम्हारा काम उसमें भी हो जाएगा। और बस शैडो तुम्हारी मतलब डार्क नहीं होनी चाहिए, शैडो डार्क हो जाएगी तो कलर बिगड़ जाएगा। शैडो तुम्हारी नॉर्मल होनी चाहिए। फिर से ग्रीन पार्ट में हल्का हल्का रेडनेस ला दो। ठीक है, होने लगी वही चीज़। अब इसको पेस्ट करके नीचे वाली लेयर पे डाल दो, हो गया वो। अब स्काई पे डालेंगे, स्काई पे नहीं डालेंगे, स्काई पे कैसा कलर है, हाँ स्काई नॉर्मल है, ब्राइट बस है थोड़ा सा, तो इस पर कर्व डाल के बस उसको ब्राइट कर दो। मतलब एक तरीका दिखा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सबके व्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ब्लू चाहिए, थोड़ा सा ब्लूनेस आ जाएगी, ग्रीन थोड़ा कम कर देंगे, रेडनेस आ जाएगी, रेड करेंगे तो सियान, जो सियान चाहिए होता है हमको वो मिल गया। तो तुम्हारा भी ग्रीन, इस वाले में ग्रीन कम करना है तो ये मेरा हो गया, और ग्रीन थोड़ा और कम चाहिए, रेड हम बढ़ा देंगे। तो मेरा लुक जो था वो आ गया है ना। फुल पे देखेंगे तो शायद अच्छा लगेगा देखने में, है ना। अभी इसको रेंडर करके जब देखेंगे तो ज़्यादा चलेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ एक इमेज, मतलब एक इमेज और दो इमेज कह सकते हो, ये थोड़ी पीएनजी यूज़ कर ली हमने,
तो तुम्हारा मतलब एक इमेज को कट करके भी यूज़ कर सकते हो, तुम उसको 3D सीन में क्रिएट कर सकते हो। इसको भी अगर अपने कंपोजिशन में यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा लगेगा ये देखने में, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ लोगों ने पूछे थे मुझसे, जैसे इंक ट्रांजिशन पूछा था किसी ने, तो इंक ट्रांजिशन करने के लिए किसी ने पूछा था, मतलब कमेंट किया था मुझे और पूछा था इंक ट्रांजिशन, तो मैं इंक ट्रांजिशन को दिखा देता हूँ। जैसे ये तुम्हारी वीडियो है, तुमको इस पर इंक ट्रांजिशन करके इसको रिवील करना है, ठीक। तो क्या करोगे, इंक ट्रांजिशन ले लो अपनी, कोई भी जो इंक ट्रांजिशन तुम्हारे पास हो, इंक, और उसको फुटेज को उसके ऊपर रख दो, ठीक। तुमने ये फुटेज रख दी इसके ऊपर, ये वाली इंक की। अब क्या करो, टॉगल स्विच मोड और जो ये ट्रैक मैट होते हैं, लूमा इन्वर्टेड मैट पे क्लिक कर दो और तुम्हारी इंक ट्रांजिशन तैयार है। सिर्फ ये दो फुटेज देखो, तो ये देखो ब्लैक था और तुम्हारा ये इंक फुटेज तैयार हो गई, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? बाकी अलग अलग जैसी भी होंगी इमेजेस। अब फिर से बता देता हूँ एक बार क्या करना है। एक फुटेज को ऊपर रखो, जो फुटेज तुमको रिवील करनी है नीचे रखो, स्विच मोड पे जाओ, ट्रैक मैट पे जाओ और ट्रैक मैट को लूमा इन्वर्टेड मैट कर दो, तो जैसे तुम्हारी इंक होगी वैसा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद किसी ने पूछा था कि एक इमेज बाय इमेज वाला चीज़ पूछी थी कि इमेज और आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल में लेता हूँ, कुछ आर्टिकल दिखा देता हूँ, 1 2 इमेज में लेके मैंने यहाँ इमेज रख दी है, ठीक। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ जिससे बड़ी बड़ी दिखे, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3D इसको करना हो 3D में कर लो, लेकिन चलो मैं 3D में कर देता हूँ, हमेशा 3D में ही कर रहे हैं काम, बाकी कोई दिक्कत नहीं 3D में भी। बस चीज़ ये है, पोजीशन सबकी ले लो, पोजीशन पे की फ्रेम लगा लो, ठीक। एक पे पहले की फ्रेम, पहले पे एक पे की फ्रेम लगाओ जो तुमको सबसे पहले दिखानी हो, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, इनको बंद कर दो, ये हो गया। इनको सेलेक्ट करके पीछे कर दो और पहले एक लेयर, अब क्या करो, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम याद रखो, जैसे कि तुमको 0 फ्रेम से 20 फ्रेम, तो यहाँ पे मेरे 10 10 20 फ्रेम है, 20 फ्रेम में एक इमेज दिखानी है। पोजीशन पे जाओ, पोजीशन यहाँ पे, और फिर इसको नीचे शिफ्ट दबा के नीचे ले जाओ और ये हो गया, एक फ्रेम ये तुम्हारा बन गया। ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ जरूरी रहता है इसमें, जिस स्पीड से आए, तो ये एक आएगा, ठीक। एक आया, फिर यहाँ पे 20, जहाँ पे पूरा ना आए उससे पहले ही एक इमेज और लगा दो, याद रखना 20 फ्रेम में, ठीक। तो 15 फ्रेम के बाद 15, फिर 25, तो यहाँ पे 20 के बाद यहाँ 25 आएगा, यहाँ पे पोजीशन, और फिर इसको एक नीचे, तो ये हो गया। फिर इसका ग्राफ सेम वही एडिट कर दो वैसे ही, तो 1 2, ठीक। यहाँ पे काफ़ी धीमे हो गया है, यहाँ पे मैंने शायद 15 और 20, 10 10 20, और ये कितने में है, 15 फ्रेम, 15, सॉरी यहाँ पे रखेंगे, नहीं 15 30, फिर 15 और 20, फिर क्या होगा, 20 15 और 20 35 होगा, सॉरी गलत डाल दिया मैंने, ये 25 और यहाँ पे 35, जहाँ पे हो रहा हो 35 फ्रेम होगा ही नहीं, पहली बात सॉरी, क्योंकि 29 फ्रेम का है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो 15 फ्रेम पे शुरू हो रहा है और मेरा कितना 30 फ्रेम पे ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 15 के बाद तुम्हारा 15 और 15 30, फिर 5 5, मतलब जहाँ पे 5 हो वहाँ पे, मतलब फ्रेम तुमको गिनते रहने होंगे, यहाँ पे सेट कर दो पोजीशन को, ठीक। तो तुम्हारा देखो ये आया, फिर ये आया, फिर बीच में ही रख दो दूसरी इमेज को, ये रख दो, पोजीशन सेम रखो, पोजीशन यहाँ, फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा एक फ्रेम है यहाँ पे, मैंने सब यहाँ पे रख दिया, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे, तो फ्रेम काउंट करके वहाँ पे फ्रेम रखना, तो फ्रेम बाई फ्रेम वहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रख दिया, फिर इसके बाद ये आया, यहाँ पे रखा, ये पोजीशन मैंने यहाँ रखी, ये पोजीशन यहाँ, और ये पोजीशन फिर इसको नीचे, तो कंट्रोल C, देखें शायद इस पर काम कर जाएगा, तो कंट्रोल V मारते चले जाएंगे,
हाँ शायद हो गया। तो देखो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, है ना। 1 2 3 4 5 6 ठीक तेज हो गया यहाँ पे, क्योंकि फ्रेम वहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। थोड़ा सा तेज ही अच्छा लगता है, तो तेज रखना उसको, तो तेज अच्छा लगेगा। ये तो देखो, है ना। और थोड़ा बहुत फास्ट था ही वहाँ पे वो, इसको फास्ट कर दो थोड़ा, लास्ट की फ्रेम सेलेक्ट करके ये वैसे ही फास्ट है, वो पीछे रखो ना, ठीक है ना। अभी ये तुमको फुल में देखना, और इसमें क्या करो, इसमें सब में तुम अपना मोशन ब्लर ऑन कर दो। मोशन ब्लर ऑन कर दोगे तो मोशन ब्लर वाली चीज़ जो है ना वो दिखने लगेगी। अभी पूरा रेंडर हो जाएगा तो दिखेगा सही से, देखो, है ना। थोड़ा सा अगर वेट करवाना हो उसको तो रोक लेना, वहाँ पे वेट करवाना है तो इतना रोक दो, इतना रोक दो, इतना रोक दो, इतना, और एक फ्रेम रुक जाए जिससे, तो रुक के आएगा थोड़ा, ये देखो, है ना। तो ट्राई करना है इसको ऐसे। ये तुम्हारा हो गया। दो मेरे ख्याल से कमेंट में थे जिसमें लोगों ने डाउट्स पूछे थे, तो वो हो गया। बाकी कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी इससे मतलब एडवांस क्लास लाएंगे अभी, इसके बाद भी ट्यूटोरियल होंगी मेरी इसके बाद एडवांस। और यहाँ पे अभी बेसिक के लिए मैंने किया था ये, कि कुछ लोगों का बेसिक, बहुत से लोग पूछ रहे थे बेसिक से कैसे करें, बेसिक से कैसे करें, तो बेसिक से ऐसे रहता है मेरा। तो एक का डाउट था इस चीज़ पे कि ये कैसे करें, और एक का डाउट था कि इंक ट्रांजिशन पे ट्यूटोरियल, ठीक है ना। तो वो मैंने आज यहाँ पे क्लियर कर दिया, बेसिक क्लियर कर दिया। कुछ लोगों का बेसिक भी पूछ रहे थे। और इसी के साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं, और बनाते रहो।